नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सतना युवा समाज सेवी सुभाष शर्मा डोली ने चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर पुनः एक दिवसीय पदयात्रा किया। यह जन यात्रा आज सुबह 10 बजे जैतवारा क्षेत्र के धार्मिक स्थल सग्गर बाबा मुनि आश्रम से प्रारंभ होकर जैतवारा में पहुंची। यहां मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने सरकार के समक्ष क्षेत्र की प्रमुख मांगे रखी। सुभाष शर्मा डोली के नेतृत्व में क्षेत्रवासी इस पदयात्रा में शामिल हुए। जनयात्रा की प्रमुख मांगे खराब सड़कों की मरम्मत, जैतवारा अस्पताल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन, पूर्ण तहसील का दर्जा, जैतवारा कस्बे के बाहर सुरक्षित बाईपास रोड का निर्माण, किसानों को उचित मुआवजा, सिंचाई की सुविधा और समय पर खाद बिजली की उपलब्धता, उपमंडी की स्थापना, ट्रेनों के स्टॉपेज आदि प्रमुख मांगे शामिल रही। इस दौरान कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों समेत जिला पंचायत सदस्यों और हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पंचायती राज सतना से रिपोर्टर हरीश सोनू त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज जो मुख्य जनहित मुद्दों को लेकर के और समस्या समाधान के संबंध में पद यात्रा से अभी जो ज्ञापन देने का काम सौंपा गया है, माननीय महोदय जो अपने यहाँ के जुझारू नेता जी हैं, उन्होंने गांव की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। मैं उनके ज्ञापन को सकुशल विधिवत जो अपने ये है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान हो, ज्ञापन को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेषित करूँगा। यही जो मांगे हैं उनको अपेक्षित जनता के सहयोग के काम के लिए ज्ञापन को प्रेषित करूँगा। जन यात्रा जो निकाली जा रही है जन समस्या को लेके, कौन कौन सी मांगे हैं और कैसा क्या है? क्षेत्र की प्रमुख मांगे सड़क, स्वास्थ्य, किसानों को बिजली, खाद, बीज, ये सब मांगे हैं। जैतवारा का बाईपास एक प्रमुख मांग है। जैतवारा में तहसील, उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाने की मांग है। और जो हमारे क्षेत्र की सड़कें बहुत जर्जर हो गई, जैतवारा कुलकड़िया रोड, सुंदरा सिमरिया रोड, जो कोठी से जैतवारा होकर बिरसिंहपुर होकर सिमरिया जाता है, ये रोड भी, और सतना चित्रकूट रोड भी हमारे विधानसभा का हिस्सा बहुत ज़्यादा ही खराब है। कोठी तक कुछ ठीक है, फिर उसके बाद ज़्यादा खराब है। इस सड़क को और भी जो प्रधानमंत्री की सड़कें हैं, PWD की सड़कें हैं, सभी सड़कें बनाई जाएँ। जैतवारा के अस्पताल को PSC से CSC बनाया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, और खुटहा, रिमारी, बैराहना और पगार के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वहाँ डॉक्टर पदस्थ किए जाए। बरौंदा और चित्रकूट के अस्पताल को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। मझगवां के अस्पताल को CSC से उन्नयन करके सिविल अस्पताल बनाया जाए। सड़कें की मांग आ ही गई, और किसानों को सिंचाई के समय में पर्याप्त 3 फेज बिजली मिले, समय पर खाद मिले। इसके साथ ही जैतवारा हमारा बहुत पुराना बसाहट है। तब के समय में सड़कें सकरी थी। आज कोई भी एक बड़ा वाहन आ जाता है तो लंबा जाम लगता है। तो हम लोगों की मांग है कि जैतवारा में एक सुरक्षित बाईपास बनाया जाए, और जैतवारा की जो तहसील है उसको पूर्ण तहसील बनाई जाए। यही सब मांगे थी। जैतवारा में उपमंडी खोलने की मांग थी। ये सब मांगों को लेकर आज सग्गर बाबा आश्रम से चलकर जैतवारा तक एक पदयात्रा की गई, और पदयात्रा के बाद मुख्यमंत्री जी के नाम सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। और हमारी ये मांगे अगर शीघ्र पूरी नहीं होती तो आगे हम दूसरा आंदोलन की तैयारी करेंगे। जी, जैसे इसके पहले भी आपने एक पदयात्रा निकाली हुई थी, उसमें कहाँ तक राहत मिली उसको? वहाँ बरौंदा क्षेत्र में एक पदयात्रा निकली थी, बरौंदा से पिंडरा, वो 21 किलोमीटर की थी। उसमें जो हम लोग चले तो हमारी जो भी 5-6 मांगे थी उसमें 2-3 मांगे तो पूरी हो गई हैं। सड़क की प्रमुख मांग थी, सड़क बन रही है। दूसरा, वहाँ बरौंदा अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते थे तो डॉक्टर स्थायी रूप से रहने लगे हैं। और बरौंदा में तहसील स्थापना की बात हमारी कलेक्टर साहब चल रही है कि बरौंदा के तहसील बरौंदा में लगे। उसमें भी बहुत सारी मांगे पूर्ण हुई हैं, और इसमें भी पूर्ण होंगी, नहीं तो हम लोग आगे का आंदोलन करेंगे। अब इसके बाद फिर अगला पड़ाव भी होगा। जनता की समस्याएं तो हैं, सरकार अगर नहीं ध्यान देगी, जनप्रतिनिधि अगर अकर्मण्यता दिखाएंगे, सोए रहेंगे, तो उनको जगाने का काम हम ऐसे लोगों को लेकर पदयात्रा के माध्यम से करेंगे। अभी नहर की चर्चा, भाषण के दौरान नहर की चर्चा कर रहे थे, पानी की चर्चा कर रहे थे कि चित्रकूट को वंचित रखा गया है। तो क्या किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष दल द्वारा ऐसा किया जा रहा है? जिनकी सरकारें हैं, जो सरकार है वही तो वंचित रख रही है। उपेक्षा का शिकार है हमारा चित्रकूट, और सरकार की उपेक्षा है, तो सत्ताधारी दल की उपेक्षा का शिकार है।